नमस्कार। डायबिटीज़ डिकोडेड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके पास डायबिटीज़ और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। आमतौर पर लगभग सभी खाद्य पदार्थों को खाने से पहले उनका थोड़ा बहुत प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप एक सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो उसमें भी जो पकाने की क्रिया है वो प्रोसेसिंग ही है। लेकिन कुछ दशकों से अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिसे हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं उसका चलन बढ़ गया है और यह समय के साथ बढ़ते ही जा रहा है, जैसे नूडल्स, चिप्स, पाव रोटी, बिस्किट आदि। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर ऐसे भोजन के लिए नहीं बना है। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ऐसा खाना है जिसमें चीनी या नमक, तेल, रासायनिक रंग, स्वाद देने वाले आर्टिफिशियल केमिकल्स तथा प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादातर अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी आती है तथा यह हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से चीनी को बढ़ाता है। हमारा शरीर इस तरह के भोजन के लिए नहीं बना है जो कि बहुत तेज़ी से शुगर को बढ़ाए और जिसमें अधिक तेल के साथ साथ हानिकारक रसायन भी हों। इस तरह का खाना ऐसा है जैसे कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में हम डीजल या केरोसिन के तेल का उपयोग करें। बल्कि हमारा शरीर ऐसे खाने के लिए बना है जिसमें चीनी की मात्रा कम हो तथा वह हमारे शरीर में चीनी धीरे धीरे बढ़ाता हो। अगर हम घर का पारंपरिक भोजन और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तुलना करेंगे तो पारंपरिक भोजन में कैलोरी कम होने के साथ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और पानी ज़्यादा रहता है तथा नुकसान करने वाले रसायनों का उपयोग नहीं होता है। इस तरह का खाना हमारे शरीर के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए भी बहुत अच्छा होता है तथा उनके विकास को बढ़ावा देता है। जबकि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज, तेल तथा चीनी के साथ साथ नुकसानदायक रसायन भी होते हैं। यहाँ पर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स का अभाव रहता है तथा ऐसा खाना हमारे शरीर में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। उदाहरण के लिए अगर हम मार्केट में मिलने वाले एक आम बिस्किट के पैकेट को देखें तो उसमें हमें 100 ग्राम में लगभग 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है जो कि पचने के बाद हमारे शरीर में चीनी में ही बदल जाता है और हमारे शरीर में चीनी को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है और लंबे समय तक बनाए ही रखता है। एक और सामग्री जो कि कई पैकेट वाले खाने में इस्तेमाल होती है वो है इन्वर्ट शुगर सिरप या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये हमारे शरीर में चीनी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और मोटापा और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का कारण बनता है। हमें पैकेट पे लिखे सामग्रियों को पढ़ना सीखना होगा ताकि हम अपने और अपने परिवार के लिए हेल्दी चीज़ें चुन सकें और कई बीमारियों से बच सकें। आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के पैकेट पर इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो सामग्री सबसे पहले लिखी होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है और जो सबसे आखिरी में लिखी हुई होती है वो सबसे कम मात्रा में। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में अक्सर रसायनों को कोड की तरह लिखा जाता है। उदाहरण के लिए E218 मिथाइल सैलिसाइलेट का कोड है जो कि हमारी पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम से कम करना होगा तथा मार्केट में मिल रही चीज़ों पे लिखे लेबल को पढ़कर एक जागरूक और सही निर्णय लेना होगा। अब अपनी समझ को परखने के लिए आप इस सवाल का जवाब दें। इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं? पहला बिस्किट, दूसरा मैदा, तीसरा मिठाइयाँ, चौथा पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, पांचवा कॉर्नफ्लेक्स या छठा इनमें से सभी। अपना जवाब
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आप उन सभी लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस श्रृंखला के आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। धन्यवाद।